हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम जो है 19 जुलाई को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कचरे से विद्युत बनाने की पहल की शुरुआत की हुई है? तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कचरे से विद्युत बनाने की एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम क्या है? वेस्ट टू एनर्जी। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला लिया हुआ है। अब यह फैसला उत्तराखंड गवर्नमेंट तक लिया गया है। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, और आपको बता देंगे कि कुछ समय पहले ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है वो भी हल्द्वानी में खोला गया था। और अगर हम उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ की राजधानी दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की जो कैपिटल होती है वो गैरसैंण हो जाती है। मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है रमेश रंगनाथन हैं। यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश हैं जो कि चीन और नेपाल हैं। अगर हम यहाँ के झीलों की बात करें तो झील यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, यहीं पर स्थित है नैनीताल झील, रूपकुंड झील और नंदीकुंड झील, सूरपाताल झील। ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 71 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पूरा नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूलों की घाटी, ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत, और यहीं से शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है आसुका। तो देखिए, अभी हाल ही में गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है आसुका को नियुक्त किया गया है। इन्हें जो है 2012 में पहली महिला बजट मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है जो है 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया गया है। इन्हें जो है शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो दिन है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इन्हें जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2010 में पहली बार जो है की गई थी। तो जो है तभी से मनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी बात करें नेल्सन मंडेला की, ये एक राजनीतिक नेता थे और जो है काफी ज्यादा परोपकारी व्यक्ति। आपको पता होगा ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो यह जो है 1994 से 1999 तक जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और यह सबसे पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये इंपॉर्टेंट है। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा जो है काम किया हुआ था, इसलिए इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका करेक्ट है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ साझेदारी की हुई है? तो करेक्ट आंसर है आईबीएम। तो अभी हाल ही में सीबीएसई ने जो है आईबीएम की तरह साझेदारी की हुई है। तो देखिए, जो सीबीएसई ने जो है आईबीएम के साथ साझेदारी की हुई है और यह किया किस लिए गया है? तो देखिए, जो सीबीएसई है मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने जो है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की घोषणा की हुई है। और उसी लिए जो है सीबीएसई ने आईबीएम के साथ साझेदारी की हुई है। और यह कुल जो है 13 राज्यों में लागू किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मृति वन कार्यक्रम का उद्घाटन किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो भी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा स्मृति वन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में एक त्योहार मनाया था जिसका नाम है हरेला। तो हरेला पर्व के मौके पर जो है राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक हैं स्वर्गीय जीत सिंह नेगी, और इन्हीं की याद में
जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के स्थल गांव में इसका उद्घाटन किया हुआ है। और यह जो त्योहार है वो मानसून की शुरुआत का प्रतीक है और यह जो है हर वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा स्मृति वन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड्स के MD और CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है, अभी हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर को विकसित किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है सूरत। देखिए अभी हाल ही में सूरत की कंपनी ने, सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो सूरत की कंपनी ने विकसित किए हैं कम लागत वाले वेंटिलेटर। तो सूरत की 2 कंपनियां हैं और इन्होंने जो है काफी कम लागत वाले और काफी अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर को विकसित किया है और इस वेंटिलेटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब सूरत कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। तो बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और मैंने कई बार बताया है गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में कुछ समय पहले ही राजेश शुक्ला को नियुक्त किया गया था। CM कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात जो है सबसे समुद्री जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है और जो कांडला बंदरगाह है ये भी गुजरात में स्थित है। और मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि ब्रिटिश काल में यह बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में 1960 में से गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ की लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें जो है 11 है और जो है विधानसभा सीटें 182 है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का लोक नृत्य जो है गरबा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ साझा होती है। सोमनाथ का जो मंदिर है, साबरमती आश्रम है, ये सभी जो है गुजरात में ही स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी जो है गुजरात में ही स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है और काफी बार पूछा भी गया है। तो आप गुजरात से इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो करेक्ट आंसर है, भारत जो है इस बार 3रे स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो चीन पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका 2रे स्थान पर रहा है और भारत 3रे स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक जो है 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 3रे स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है, अभी हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब इस कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक IT कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज और इसी के अध्यक्ष के पद पर रोशनी नादर मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 11 अगस्त 1976 को की गई थी। और अगर हम मुख्यालय की बात करें तो नोएडा जो कि यूपी में स्थित है। इसकी MD और CEO के नाम अगर इंपॉर्टेंट है तो C विजय कुमार यहाँ के MD और CEO हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए किन देशों के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है दोनों, अमेरिका और फ्रांस दोनों के साथ जो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एयर बबल जो है 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए बनाया गया एक एयर कॉरिडोर होता है जिसमें दोनों देशों के बीच समझौता होता है कि हवाई यात्रा को मंजूरी दी जाती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अभी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में KYC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला हुआ है। तो कहाँ खोला हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है यह जो है दिल्ली में खोला गया है। तो अभी हाल ही में KYC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण जो है दिल्ली में खोला हुआ है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि कारीगरों को एक अच्छे क्वालिटी के जूते चप्पल बनाने के लिए 2 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके माध्यम से। और इसीलिए जो है
KYC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण जो है दिल्ली में खोला हुआ है। अगर हम KYC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और हिंदी में बात करें तो खादी और ग्रामीण उद्योग इसका आयोग, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। कल मैंने प्रश्न पूछा हुआ था कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर है अशोक लवासा को। इसका आंसर कभी लोगों ने काफी अच्छे से दिया है, लेकिन मुझे कुछ लोगों से शिकायत है आप लोग बिल्कुल डिटेल में आंसर नहीं देते हैं। काफी कम लोग जो है आंसर को देते भी हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर को दिया करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिया करें। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सभी लोग दें, ठीक है। कल जिन लोगों ने आंसर दिया था सबसे अच्छा आंसर मुझे लगा ठाकुर सरिता सिंह ने काफी बेहतर तरीके से आंसर दिया था। ये काफी अच्छे से आंसर देती हैं। मैं हमेशा इनके कमेंट को पढ़ती हूँ, सबकी कमेंट को हम पढ़ते हैं, जिनके कमेंट अच्छे लगते हैं वहां पे इनको नोट डाउन कर लिया जाता है। ब्रजेश कुमार, पूनम कुमारी, सीमा और सुनील कुमार ने भी कमेंट किया हुआ है, इनका भी कमेंट सही है। मोनिका गुप्ता, प्रियंका शर्मा, इन सभी ने जो है एकदम सही आंसर दिया हुआ है। और दीप्ति साकिया, इन्होंने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है और अच्छे से दिया हुआ है। सुंदरम शर्मा, रन्नू यादव, इन सभी ने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है जितना हो सके डिटेल में आंसर दें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।